कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सो कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा, जो है इशू ऑफ शेयर्स, जो मेरे ख्याल से आपके फर्स्ट टर्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये पूरी वीडियो थ्योरी बेस्ड रहेगी। और चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा इशू ऑफ शेयर्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर। फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर and second one is preference share. आई होप सो कि आपको वीडियो का जो कंटेंट है व्हाइट बोर्ड पे वो क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं होगा तो भी मैं इसकी फोटो खींच के एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ओके, देन आगे बढ़ते हैं हम। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 एंड हमारा जो प्रीवियस ईयर का कंपनी एक्ट लगता है वो है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1953। तो जो हमारा नया कंपनी एक्ट लगता है उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को टू टाइप से इशू कर सकती है। पहला होता है पार पर एंड सेकेंड वन इज प्रीमियम। अब पार और प्रीमियम क्या कंसेप्ट होते हैं? पार होता है सपोज दैट एक कंपनी है जिसने 10,000 अपने शेयर इशू किए एप्लीकेशंस के लिए, तो उन्होंने एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज रखी। तो अगर हमारा शेयर 10 रुपीज का 10 में ही जा रहा है तो उसको बोलेंगे पार का केस। एंड द प्रीमियम इज अगर 10 का शेयर 12 रुपीज में जाएगा तो वो 2 रुपीज कंपनी के लिए प्रीमियम है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि प्रीमियम इज ऑलवेज बी क्रेडिट, प्रीमियम हमेशा क्रेडिट किया जाता है। और प्रीमियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपकी फर्स्ट टर्म में बन सकता है, वो है कि प्रीमियम को हम कैसे ट्रीट करते हैं। प्रीमियम कंपनी के लिए इट इज अ टाइप ऑफ प्रॉफिट, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रीमियम को हम कैपिटल रिसिप्ट का नेचर का मानते हैं, क्योंकि ये कंपनी जो शेयर्स को इशू करती है बार बार नहीं करती, वो एक बार करती है, तो उस हिसाब से प्रीमियम के प्रॉफिट है, बट इसको कैपिटल रिसिप्ट के लिए ट्रीट किया जाएगा। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लमसम मेथड। फर्स्ट है आपके में इशू ऑफ शेयर्स में लमसम मेथड। लमसम मेथड क्या होता है? लमसम मेथड होता है कंपनी कभी भी एप्लीकेशन इनवाइट करेगी तो वो क्या करेगी, अपना पहला पैसा सारा एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही अपना पैसे की डिमांड करती है। कंपनी कहती है कि मेरे को जो सारा पैसा चाहिए मेरे को एक ही बार में चाहिए, ना मेरे को अलॉटमेंट चाहिए, ना मेरे को फर्स्ट कॉल चाहिए, ना मेरे को सेकंड एंड फाइनल कॉल चाहिए। तो कंपनी अपना सारा पैसा एक बार में ले लेगी, उसको बोलते हैं लमसम मेथड। फिर आता है अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। अंडर सब्सक्रिप्शन होता है जैसे सपोज दैट एक कंपनी एबीसी लिमिटेड है, उसने अपने 10,000 शेयर्स पब्लिक के लिए इशू किए, बट उसमें से उसका 9,000 शेयर ही लोगों ने अलॉट किए। तो उस केस में क्या होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन में कंपनी के ये गाइडलाइन है कि कम से कम जितने आपने शेयर इशू किए हैं उसका 90% शेयर आपके लोगों में सब्सक्राइब होने जरूरी है। अगर हमारा 90% शेयर लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हम आगे का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। थर्ड वन होता है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में बताना चाहूंगा, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए और बट एप्लीकेशन उसके पास ज्यादा आ गए, सपोज दैट 25,000 उसको रिसीव हुए। तो इन दैट कंडीशन कंपनी क्या करती है, कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में 3 मेथड्स को यूज करती है। पहला वो करती है रिजेक्शन, मतलब जो भी शेयर ज्यादा आए हैं उन सबको वो रिजेक्ट कर देगी। सेकंड वन होता है प्रोराटा एंड द लास्ट वन इज कंबाइंड। मतलब रिजेक्शन में 20,000 शेयर थे, 25,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए, तो 5,000 को कंपनी रिजेक्ट कर देगी। सेकंड वन में प्रोराटा होता है, सपोज दैट एक कस्टमर है जिसने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया,
तो कंपनी उसको 5000 शेयर दे देगी, या किसी ने 5000 के लिए अप्लाई किया तो उसको 3000 अलॉट कर देगी। लास्ट वन होता है कंबाइंड, इसमें क्या करते हैं, कंपनी रिजेक्शन और प्रो राटा दोनों को मिला के एक एंट्री पास कर देती है। ठीक है, ये भी मेरे ख्याल से आपको ये इश्यू ऑफ शेयर्स के जो केसेस थे लमसम मेथड, आपका सबसे पहला केस है, दूसरा है अंडर सब्सक्रिप्शन और तीसरा है ओवर सब्सक्रिप्शन। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर बात करते हैं कॉल्स एंड अरियर्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सेकंड वन है इसी से रिलेटेड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, एक पर्सन है ए, उसके पास 5000 शेयर्स हैं कंपनी के। अब उसने एप्लीकेशन मनी दे दी, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दी, लेकिन जब बात आई सेकंड एंड फाइनल कॉल की तो वो पे नहीं कर पाया, तो उस केस को बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। यानी कि कंपनी ने जो उससे कॉल्स मांगी थी उनमें से वो कॉल्स कंप्लीट नहीं कर पाया, वो केस बनता है कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स कंपनी के लिए एक एक्सपेंस होता है, इसलिए कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट किया जाता है। फिर दूसरा केस देखते हैं कॉल्स इन एडवांस का। कॉल्स इन एडवांस, सपोज दैट शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज, एक पर्सन है जिसके पास 5000 शेयर, जिसने एप्लीकेशन मनी दे दी, अलॉटमेंट पे कर दिया, फर्स्ट कॉल दे दी, और उसने सेकंड कॉल का जो अमाउंट था वो फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया। तो इन द केस ऑफ अकाउंट हमेशा ये याद रखना, जब भी आप अकाउंट करो, जो एडवांस होता है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है। कोई भी चीज में अगर आपको अकाउंट में एडवांस वर्ड आ जाए तो हमेशा याद रखना वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में पुट होता है, या वो कंपनी के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट करता है। तो यहाँ कॉल्स इन एडवांस को पहले हम क्रेडिट करते हैं, और देन उसके बाद उसको डेबिट उसी सेम अमाउंट से ही डेबिट किया जाएगा। बट कॉल्स इन अरियर्स को केवल हम ओनली जस्ट वन टाइम एंट्री पास करते हैं, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ लॉस फॉर द कंपनी, तो इसलिए इसको कॉल्स इन अरियर्स को केवल डेबिट किया जाता है। आई होप सो कि आपको सब डेटा क्लियर हो रहा होगा। देन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं इसको रफ करता हूं। अब आगे एक और टॉपिक की ओर चलते हैं। एक आता है आपके में फॉरफीचर ऑफ द शेयर। फॉरफीचर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करूं। फॉरफीचर होता है कोई व्यक्ति है जिसने पैसा पेमेंट नहीं किया, तो फॉरफीचर में क्या होता है, जो पेमेंट नहीं किया है उसने, वो पैसा कंपनी क्या करेगी, उसने जो एडवांस में जो पेमेंट दे रखा होगा, जैसे सपोज दैट उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी का जो पैसा दिया होगा वो कंपनी उसका जब्त कर लेगी, उसको देगी नहीं। उसी को बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स। तो फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स में कंपनी जो व्यक्ति पेमेंट नहीं करता है उनके पैसों को जब्त कर लेती है और उसके बाद उन शेयर को री इशू करती है। री इशू ऑफ शेयर्स आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इज पार, second one is premium, and the last one is discount. पार सपोज 10 का शेयर 10 में ही इशू हुआ पार, प्रीमियम 10 का शेयर 12 में कंपनी ने इशू किया, प्रीमियम हो गया। डिस्काउंट 10 का शेयर कंपनी ने 8 रुपीज में अगर इशू कर दिया तो ये केस बनता है डिस्काउंट का। आई होप सो आपको ये इशू ऑफ शेयर्स की थ्योरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।